हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह दोस्तों आप लोग के लिए 5 नंबर का सवाल है जो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में पूछेगा, जो 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पाठ से आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, जो निम्नलिखित है। यहाँ देखिए बताया गया है नंबर 1 में, घर में केवल रहते देख आसपास के लोग के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता है? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, उसके यहाँ से लौटने से में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़े मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली हो, तुझे इतना घूमने धामने की क्या दरकार? मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकता? और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। इसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने सुनी। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है, जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितनी ताने मारते। इसके बाद चौथा पॉइंट है, आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, वह अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर उससे छेड़खानी करना चाहते थे, वे उससे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बना बाहर निकल जाती। इसके बाद 5वां पॉइंट है, मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है? घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थितियों में काफ़ी बदलाव आया है। वे अपने पैरों पर खड़ी है तथा अनेक तरह के कार्य कर रही है। महानगरों में तो अविवाहित युवतियाँ भी अकेली रहकर अपना जीवन यापन करती है। कुछ मनचाले अवश्य उन्हें तंग करने की कोशिश करते, परंतु आम व्यक्तियों का व्यवहार अपमानजनक नहीं होता। इस तरह से इसमें 5 पॉइंट दिया हुआ है। आप इसमें से 2-3 पॉइंट लिखिएगा, क्वेश्चन के अनुसार आपको जवाब देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा का है, अपने परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, अपने परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी ने रिश्तों की सच्चाई जानी। उसने जाना कि रिश्तों का संबंध दिल से होता है, अन्यथा रिश्ते बेगाने होते हैं।
है। पति का घर छोड़कर आने के बाद वह अकेली एवं असहाय थी। वह अकेले ही बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी। वह खुद ही काम ढूंढने जाती। हालांकि उसके समीप ही भाई एवं रिश्तेदार रहते थे, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वे उससे मिलने तक नहीं आए। उसे अपनी मां की मृत्यु का समाचार तक 6 महीने बाद उसने पिता से मिले। दूसरी तरफ बाहरी व्यक्तियों ने उसकी सहायता की। सुनील नामक युवक ने उसे काम दिलवाया। तातुस ने उसे बेटी के समान माना तथा उसकी हर तरीके से मदद की। उनके प्रोत्साहन से वह लेखिका बन पाई। मकान टूटने के बाद भोला दा उसके साथ रात भर खुले आसमान में बैठा रहा। इस तरह दिल में सने हो तो रिश्ते बन जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इस पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। तो इस पाठ में घरों में काम करने वाले लोगों को निम्नलिखित जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, घरेलू नौकरों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। उसकी नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, उन्हें गंदे एवं सस्ते मकानों में रहना पड़ता है क्योंकि वे अधिक किराए नहीं दे सकते। तीसरा का पॉइंट है, इन लोगों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। नौकरानियों को अक्सर शोषण का शिकार होना पड़ता है। नंबर 5, इन लोगों को साथ मकान मालिक अशिष्ट व्यवहार करते हैं। नंबर 5, बेबी की तरह उन्हें सुबह से देर रात तक काम करना पड़ता है। इस तरह से है। इसके बाद अन्य समस्याएं क्या होती है, तो अन्य समस्याएं में 3 पॉइंट है। नंबर 1, अपूर्ण भोजन एवं दवाइयों के अभाव में वे अक्सर बीमार रहते हैं। धन के अभाव में उनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। उन्हें कम उम्र में ही दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। तीसरा का पॉइंट है, ये अक्सर आर्थिक तंगी में फंसे रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। अलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अलो अंधारी एक ऐसी रचना है जो बेबी हलदार की आत्मकथा होने के साथ साथ एक अनदेखी दुनिया के दर्शन कराती है। यह ऐसी दुनिया है जो हमारे पड़ोस में है, फिर भी हम इसका झांकना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। 2 समस्याएं, प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। इसके 2 प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1, परित्यागता स्त्री की स्थिति। इस रचना में बेबी का एक परित्यागता स्त्री है। वह किराए के मकान में रहकर घरों में नौकरानी का काम करके गुजारा कर रही है। समाज का व्यवहार उसके प्रति कटु है। स्वयं औरत ही उस पर ताना मारती है। हर व्यक्ति उस पर अपनी अधिकार समझता है तथा शोषण करता है तथा शोषण करना चाहता है। उसका मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता है। उस पर तरह तरह की वर्जनाएं थोपी जाती है तथा सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, गंदी बस्तियों में। इस रचना में गंदी बस्तियों के बारे में बताया गया है। घरेलू नौकर तंग बस्तियों में रहकर वहां शौचालय की सुविधा भी नहीं होती। महिलाओं को इस समस्या में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नलियों, कूड़ेदारों आदि के निकट बसी इस बस्तियों में अनेक बीमारियों
फैलने का भय रहता है। सरकार भी अपनी आंखें मूंदे रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेदू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्यादित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेदू का यह कथन यह बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, मनुष्य इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आशापूर्ण देवी भी आम गृहिणी थी। वे सारा दिन घर के काम काज में व्यस्त रहती थी, परंतु वे लेखन में रुचि रखती थी। परिवार के सो जाने के बाद वे लिखती थी और लिखते लिखते विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। बेबी की स्थिति उससे भी खराब है। वह आर्थिक संकट से ग्रस्त है, फिर भी वह निरंतर लिखकर अपनी शैली को सुधार सकती है। वह थोड़ा समय निकालकर लिख सकती है। इस तरह वह भी प्रसिद्ध लेखिका बन सकती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसे होता? कल्पना करें और उत्तर लिखे। इसका आंसर हो जाएगा, तातुस के संपर्क में आने से पहले बेबी कई घरों में काम कर चुकी थी। इसका जीवन कष्टों से भरा था। तातुस के परिवार में आने के बाद उसे आवास, वित्त, भोजन आदि समस्याओं से राहत मिली। यहाँ उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से होने लगा। यदि उसकी जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन अंधकारमय होता। उसे गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश होना पड़ता। उसके बच्चों को शिक्षा शायद नसीब ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास आय के स्रोत सीमित होते। बच्चे या तो आवारा बन जाते या बाल मजदूर बनते। अकेली औरत होने के कारण उसे समाज के लोगों के मात्र अश्लील व्यवहार का ही सामना नहीं करना पड़ता, अपितु उसे आवारा लोगों के शोषण का शिकार भी होना पड़ सकता था। बड़ा लड़का तो शायद ही उसे मिल पाता। उसके पिता भी उसे याद नहीं करते और मां की मृत्यु का समाचार भी नहीं मिलता। इस तरह बेबी का जीवन चुनौतीपूर्ण तथा अंधकारमय होता। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।